दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने गांव आए हुए हैं और यहीं पर हमको ये खबर पता चली, वो भी गुजरात हादसे को लेकर, जो वहां की निचली अदालत में आज कहा गया और वहां जो पेश किए गए एक्यूज, उनके द्वारा जो दलील रखी गई, उस पर हम बात करेंगे। उसके पहले हम बता दें कि मोरबी हादसे को लेकर किसी को, गुजरात प्रशासन को, शासन को न इल्म है, न उनको बेशर्मी उनकी, ये देखिए कि उनको शर्म भी नहीं आती। वो तरह तरह के दलील देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं वहाँ, आंसू बहाते हैं। इसी को अगर कहा जाए तो सभी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, सिवाय इसके कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर घायलों को देखने जिस हॉस्पिटल जाते हैं, तुरंत फुरत में उस हॉस्पिटल की साजो सज्जा कर दी जाती है, उसका रंग रोगन किया जाता है, वहाँ के बेड बदल दिए जाते हैं, वहाँ के चादर बदल दिए जाते हैं, वहाँ वाटर कूलर लगा दिए जाते हैं। ये भी एक बेशर्मी का हद है। और इससे भी बड़ा हद ये है कि वहाँ ये भी कह दिया गया आज कोर्ट में कि ये न हादसा था, न ये लापरवाही थी, ये भगवान को मंजूर था। यानी भगवान को ये मौत मंजूर थी, इसलिए ये मौत लोगों की आई और पुल टूटा। ये भगवान की मर्जी थी, लिहाजा कोई दोषी नहीं है। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ हो ही नहीं सकती। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ आज के ब्रेकिंग न्यूज की। आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि वहाँ के मोरबी के निचली अदालत में इस केस की आज सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके तरफ से जो कंपनी उसकी ठेका ली थी, जिस कंपनी को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, ओरेवा कंपनी की, उसके तरफ के 2 इंजीनियरों के तरफ से ये पेश किया गया कि नहीं, ये हादसा भी नहीं है, ये त्रुटि भी नहीं है, ये भगवान को मंजूर था। और ये वर्डिंग उनके बचाव पक्ष के वकीलों ने ये दलील कहाँ दी? वकालत उन्होंने कहा कि ये निचली अदालत में, और निचली अदालत में इस तरह की बात करते समय उनको शर्म नहीं आई। 135 लोगों ने जान गंवा दी। किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने पत्नी खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने पति खोया, कितने ने तो अपने पूरे परिवार को खो दिया। लेकिन इनकी बेशर्मी की हद देखिए। इनको कुछ भी कहना, इनको राजनीतिक रोटियां सेकना इनको बखूबी आता है। आपके और हमारे लोग मर जाएं, किसी घटना दुर्घटना में चले जाएं, लेकिन इनको इस पर कोई शर्म नहीं आती। ये उसको तोड़ मरोड़ कर अपने तरफ से पेश करते हैं और अपनी ही रोटी सेकते हैं। अब वहाँ चुनाव का समय है, कभी आम आदमी पार्टी जाकर के कुछ बोलती है, कभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी तो अति कर दिया। प्रधानमंत्री जी जिस समय दुर्घटना हुई, जिस समय पुल हादसा हुआ मोरबी पर, मच्छू नदी पर बने हुए इस झूलो पुल, जो झूलता हुआ पुल था, ये हादसा ग्रस्त हुआ, ये टूटा। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री वहीं पर थे, गुजरात में थे, लेकिन ये वहाँ जाना उचित नहीं समझे। इनके जितने भी कार्यक्रम थे पहले उसको इन्होंने निपटाया, और जब सारे कार्यक्रमों को करके हमारे प्रधानमंत्री, संवेदनशील प्रधानमंत्री जब फारिग होते हैं, तब ये वहाँ पहुँचते हैं मोरबी पुल हादसे को देखने के लिए, और हॉस्पिटल में जाते हैं घायलों की कुशल क्षेम पूछने। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि ये गुजरात से आते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से आते हैं, लेकिन ये तत्काल उस मौके पर पहुंचना उचित नहीं समझते हैं। इनको तो ये लगा हुआ है कि यहाँ चुनाव है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, इसलिए पहले अपने सारे कार्यक्रम कर लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं वहाँ तो जो होना है हो गया। तो ये तुरंत न पहुंच करके अपने सारे प्रोग्राम को करके, पूरे इवेंट को पूरा करने के बाद वहां जाते हैं लोगों का हालचाल लेने। ये तो इनकी स्थिति है। तो मित्रों, हम बता दें कि ये जो पुल हादसा हुआ है, वास्तव में ये पुल हादसा पूरी तरह से लापरवाही है। लापरवाही ये है कि पहले तो उस पुल को बनाने का, उस पुल के
निर्माण का, उस पुल के जो है संवारने का जो काम दिया गया था वो अजंता घड़ी कंपनी को दी गई थी। जो आपके घरों में वो अजंता वाल घड़ी लटकती रहती है, आप सभी जानते हैं। उसने उठाया उस अपने टेंडर को और उसने ओरेवा को पकड़ा दिया। ओरेवा ने क्या किया, उसने न तो पुल का केबल बदला, न पुल के किसी अन्य पार्ट को बदला जिससे मजबूती आए, और न तो और उस पे उसने क्या किया कि जो उसके फर्शिंग थी उस पर एक नया लेयर चढ़ा दिया। तो जब एक नया लेयर चढ़ा दिया तो उससे पुल के वजन और बढ़ गए, पुल का भार और बढ़ गया, और केबल पुरानी ही रखी गई, जिसके चलते जब लोगों की उस पुल पर भीड़ बढ़ी तो वो पुल धाराशायी हो गया। वो टूटकर मच्छू नदी में जा गिरा, जिसमें 135 लोगों की जानें चली गईं। अभी भी 2-3 लोग गायब हैं, जिनकी तलाशी उस नदी में चल रही है, लेकिन अभी उनका कहीं अता पता नहीं है। लेकिन तमाम राजनीतिक दल इस पर रोटियां सेक रहे हैं, वहाँ चुनाव है, सभी इसको भुनाने में लगे हैं। और हमारे कलरिंग, जो हमारे कलर के माहिर मीडिया कर्मी हैं, उसको वो कलरिंग करने में जुटे हुए हैं, वो ये पूरा दिखाने में जुटे हुए हैं कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी गलत नहीं है। मैं भी कहता हूँ प्रधानमंत्री गलत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री इनोसेंट हैं। उन्होंने जो आंसू बहाया उसमें भी कोई गलत नहीं है, वो पवित्र आंसू हम उसको कह सकते हैं। लेकिन गुजरात के सीएम और गुजरात की जो निचली शासन प्रशासन है, सभी दोषी हैं, और सब पर जो है अनिश्चित हत्या का केस चलना चाहिए। और इसकी हम मांग करते हैं कि इनके ऊपर अनिश्चित हत्या की केस चले, ताकि जो उस हादसे के शिकार हुए हैं उनको कुछ तो न्याय मिल सके। मित्रों, हम नए वीडियो के साथ फिर कल हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।